चेनाब, रावी और सतलुज में सुपर फ्लड, हर तरफ तबाही। पंजाब में सैलाब 28 जाने ले गया, दर्जनों जख्मी। पंजाब में 14 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर, 1769 मौसात जेर आब। सैकड़ों अफराद बेघर, मूसर सैलाबी रैले रवाधमा, हर चीज तहवाला कर दी। झंग शहर बचाने के लिए रिवाज पुल के करीब बंद धमाके से उड़ा दिया गया। पन टूटने से इर्द गिर्द के देहातों में पानी दाखिल। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, नारोवाल, सियालकोट में तबाही के मनासिर। सरगोधा, कसूर, फेहाड़ी, भावलनगर, चिश्तियाँ, चूनिया, पानी ही पानी। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लोधरा, साहिवाल, झंग, उकाड़ा में भी तबाही। शहरियों का कोई पुरसानी हाल नहीं, मुश्किलात का सामना। इमदाद ना मिलने का शिकवा, सैकड़ों मुतासरीन खुले आसमान तले मौजूद। शहरियों का कहना है जिंदगी भर की जमा पूंजी डूब गई, सैलाब में अनाज जाया हो गया, खाने को भी कुछ नहीं है। हमारी फसलें इधर डूब चुकी हैं, तो माल मवेशी के लिए ख़राक भी नहीं है। और जो लोग आगे से आ रहे हैं, जो आगे लोग आगे से आ रहे हैं, उनको इंतज़ामिया कोई खाने पीने की अशिया नहीं दे रही। हमने अपने मवेशी पहले निकाल दिए हैं, अब हम थोड़ा बहुत जो सामान है वो ये लेकर हम जा रहे हैं। ये इंतज़ामिया के आदमी हम हमारे साथ कुछ तावन कर रहे हैं, कुछ अपनी मदद आपके तहत सामान निकाल रहे हैं। साढ़े इलाके थले जो लोगों दी फसलां सन, डेरे सन, उन्हां च भी पानी बह चुका है और जड़ियां फसलां ने वो तकरीबन तबाह हो गई। दरियाए रावी में पानी का बहाव गजबनाक। सैलाबी पानी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल। मोहलनवाल के करीब निजी सोसाइटीज डूब गई, कश्तियां चल पड़ी। रेस्क्यू एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। शहरियों के आशियाने पानी की नजर, कई फुट पानी घरों में दाखिल। गली मोहल्ले और बाजार 7 से 8 फुट पानी में। शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं, नकल मकानी के लिए दर बदर। मोहलनवाल के मकीन बेबस, खाने पीने के सामान और अद्वियात की शदीद कमी। घर डूबने पर शहरी निजी सोसाइटी इंतजामिया पर बरहम। खवातीन की दुहाई। शहरियों का कहना है करोड़ों रुपए लगाकर घर बनाए जो सैलाब में डूब गए, उम्र भर की पूंजी बर्बाद हो गई, हमारे पैसे कौन वापिस करेगा। मुरीदवाल, फरखाबाद, शफीकाबाद, अफगान कॉलोनी और चूंग के इलाके ज़ेर-ए-आब। लाहौर में 5000 से ज्यादा अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। नवाही इलाकों में सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह। शाहदरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी का बहाव 2,01,000 क्यूसेक। इंतजामिया और रेस्क्यू इदारे हाई अलर्ट। दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल की शिद्दत का अलर्ट जारी। NDMA के मुताबिक दरियाए रावी के बालाई इलाकों में बारिशें और 3 डैम से पानी का इखराज मुतवक्के है। झंग शहर बचाने के लिए बंद धमाके से उड़ा दिया गया। नारायण जनाब का बड़ा रेला चिन्योट से झंग की तरफ बढ़ने लगा। पानी का बहाव 8,85,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। चिन्योट पे 150 से ज्यादा देहात डूब गए, 1 लाख एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। शहरियों की नकल मकानी। झंग और सरगोधा रोड पर सैलाबी रैला दाखिल, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। झंग के सैलाब से मुतासर इलाकों में 40 स्कूल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। चिन्योट में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मोटरांचा शहर का जमीनी राब्ता कट गया, हजारों अफराद महसूस। वजीराबाद में बदसूर सैलाबी सूरत हाल, शहर से पानी निकाल लिया गया। नवाही इलाके अब भी ज़ेर-ए-आब। गुजरात के 80 देहात और सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द। 200 से ज्यादा मवेशी बह गए। DHQ अस्पताल में 3 रोज से कई फीट पानी मौजूद। हेड मोहम्मद वाला पर भी शगाफ टलने का तैयारियां, करीबी आबादी का इनखला जारी। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। पानी का बड़ा रैला कसूर के इलाके गंडा सिंह पहुंच गया। पानी का बहाव 3,85,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। कसूर में 107 देहात ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह। डिफेंस बंद टूटने से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। पाकपतन के मकाम पर पानी की आमद 1,10,000 क्यूसेक से तजावुज़ कर गई। बहावल नगर में भूखापतन के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, 100 मौजात मुतासिर, 90,000 से ज्यादा अफराद बेघर। 80,000 क्यूसेक का रैला विहाड़ी में दाखिल। दर्जनों देहात और बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब आ गई। मौजा शर्फ, मौजा गुलाम शाह, अकबर शाह तक पानी पहुंच गया। शुजाबाद में दरिया कटाव से सैकड़ों एकड़ जरखेज अराजी दरिया बुर्द हो गई। अहमदपुर शर्किया के मकाम पर पानी का बहाव तेज, जमीनी कटाव जारी। भंडाविनस, शमसाबाद, बस्ती भट्टा, बस्ती जोया और दीगर इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाबी पानी झांगड़ा के मकाम पर मोटरवे से टकरा गया। इंतजामिया के दरिया इलाके खाली कराने के ऐलानात, लोगों की नकल मकानी। 24 घंटे में सैलाब जिला खानेवाल पहुंचेगा। 2 रोज में बहावल नगर से बड़ा सैलाबी रैला गुजरेगा।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का फजाई जायजा लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिख कम्युनिटी से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा अक़लियतों और मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है, इस फरीज़े की अदायगी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। करतारपुर समेत मजहबी मकामात को तरजीही बुनियादों पर असल हालत में बहाल किया जाएगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर इंतजामिया और फौजी जवानों की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीराबाद के सैलाबी इलाकों का दौरा। सोहदरा में सैलाब मुतासरीन के लिए कायम रिलीफ कैंप्स पहुँच गईं। मुतासरीन से मुलाकात की, नुकसानात के अजाले की यकीन दहानी। मरियम नवाज ने रिलीफ कैंप में मौजूद बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाया। कहा अव्वलीन तरजीह आवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। मरियम नवाज ने इलाके में सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लिया। सैलाब के नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए डोर टू डोर सर्वे का हुक्म। पंजाब सिविल डिफेंस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब में फंसे शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पाकपतन में भी सिविल डिफेंस ने कश्तियों पर मवेशियों को रेस्क्यू किया। साहिवाल में मुतासरीन की तलाश के लिए ड्रोन सर्वेलेंस। पंजाब के तालीमी इदारों में छुट्टियों में इजाफे पर गौर। हर जिले की इंतजामिया को तालीमी इदारों में छुट्टियों में इजाफे का इख्तियार दे दिया गया। DGP DMA कहते हैं दरिया की गुजरगाहों को खाली ना किया तो हमेशा नुकसान उठाते रहेंगे। घरों में भी आया, घर एक तो घर जो है वो टूट भी चुका है, अंदर सैलाब भी आ गया बहुत ज्यादा। अठी बारी आंदा आया एक डब्बा दे जाते हैं। इतना घर में पानी है, चफेरे साढ़े पानी, सानू कोई मसाइल नहीं मिल रहा। बहुत पानी आया, ना कोई शहर आती ना कुछ। आप डंगर भी बाहर टुरे फिरने, सड़क बेराम हुए फिरने, पिंडा चो कट देंदे ने, जाओ लेते माल पक्की वास्ते तरासी लगे फिरने, की हासिल होंदा है। ये कहने कि सानू बाहर रैश दे देन दरिया तो बाहर, ते असी सुकून नाल अपनी जिंदगी जीए। सैलाब से हर तरफ तबाही की दास्तान। कसूर में जगह जगह तबाही के मनासिर। सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। शहरियों का कहना है सोचा नहीं था पानी इधर आ जाएगा। जिंदगी की सारी मेहनत सैलाब में बह गई, खाने को कुछ नहीं बचा, हुकूमत मदद करे। बेटी का दहेज भी था और बहू का भी। कुछ भी नहीं बचा, ना कोई खाने के लिए, ना कोई सोने के लिए, ना कोई बिस्तर, पेटी वगैरह कुछ भी नहीं बचा, सब बह गया। बेरहम सैलाब ने घरों के साथ ख्वाब भी उजाड़ दिए। दरियाए चिनाब ने गुजरात में तबाही मचा दी। मूजो रैला शहबाजपुरा की नवीदा बीबी की बेटी का जहेज बहा कर ले गया। नवीदा बीबी पाई जोड़कर बेटी के हाथ पीले करने का सोच रही थी। बेरहम सैलाब में घरेलू सामान के साथ अरमान भी बह गए। खानदान बचे कुचे सामान के साथ खुले आसमान तले। पंजाब के सैलाबी इलाकों में पाक फौज को रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला और अहरखान की बेइमदादी कार्रवाइयाँ। मुतासरीन हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक फौज ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स भी कायम किए। मुतासरीन की जरूरी तिबी इमदाद और मुफ्त अद्वियात के इंतजामात। रावी, चिनाब और सतलुज के बाद भारत ने जेहलम में भी पानी छोड़ दिया। आज़ाद कश्मीर के इलाके चकोठी चिनारी के मकाम पर दरियाए जेहलम के पानी की सतह में 7 फुट इजाफा। दरियाए जेहलम में सैलाबी रैला चकोठी से मुजफ्फराबाद की तरफ रवां दवा। मुल्क भर में 2 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। रावल डैम में पानी की सतह 1751 फुट पर पहुंच गई। स्पिलवेज खोल दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोन। ईरानी सदर का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसान पर इज़हार अफसोस। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के लिए $3 मिलियन इमरजेंसी फ्लड रिलीफ ग्रांट का ऐलान। वज़ीर आज़म को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आला सतह का इजलास बुलाने का फैसला।
करतारपुर गुरुद्वारे से सैलाबी पानी की निकासी तमाम हिस्से मुकम्मल तौर पर साफ कर दिए गए। करतारपुर गुरुद्वारे को 3-4 दिन में सिख यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। सैलाबी नाला आने से करतारपुर गुरुद्वारे में 12 फुट तक पानी आ गया था। रेस्क्यू टीमों ने सिख यात्रियों को निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया था। सियालकोट में एक बार फिर मूसलाधार बारिश, सड़कें दोबारा डूब गईं, शहर में फिर सैलाब का खदशा। सियालकोट एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन मुतासिर, PIA ने सियालकोट से अपना फजाई ऑपरेशन लाहौर मुंतकिल कर दिया। गुजरात में भी शदीद बारिश, सड़कें ज़ेर-ए-आब। पंजाब में 12 से 18 घंटे में शदीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन के सैलाब ज़दा इलाकों में शदीद बारिशें मुतवक्के। बारिशों से मौजूदा सैलाबी सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने का खदशा। लाहौर के इलाके काहना में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जान बहक। एक्सप्रेस न्यूज सैलाब में फंसे शहरियों की आवाज़ बन गया। हर खबर पर नजर, सैलाबी सूरत हाल पर खसूसी मैराथन ट्रांसमिशन। मुतासरा इलाकों की पल पल की खबर आवाम तक पहुंचाई गई। कहाँ कितनी तबाही हुई, कहाँ कहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लम्हा ब लम्हा खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज। सवात एक्सप्रेसवे लैंडस्लाइडिंग के बायस दोबारा ट्रैफिक के लिए बंद। हुकाम के मुताबिक प्लाई के मकाम पर पहाड़ से बड़े पत्थरों की स्लाइडिंग हो रही है। एक्सप्रेसवे चक्रा इंटरचेंज से प्लाई इंटरचेंज तक बंद है। ट्रांसपोर्टर्स को मेन TT रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। पेशावर में सैलाब मुतासरीन के लिए चैरिटी क्रिकेट मैच आज 1:30 बजे खेला जाएगा। मोहम्मद हफीज, कामरान अकमल, अब्दुल रहमान और दीगर खिलाड़ी पेशावर पहुंच गए। शाहिद अफरीदी और बाबर आजम आज सुबह पेशावर पहुंचेंगे। क्रिकेटर्स के एजाज में स्पोर्ट्स डायरेक्टोरेट की जानिब से इशाइये का एहतमाम। तीन मुल्की T20 सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान के नाम। अफगानिस्तान को 39 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 182 रन बनाए। कप्तान सलमान अली आका 53 रन बनाकर नॉट आउट। जवाब में अफगान टीम 143 रन बनाकर ढेर हो गई। हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग 4 खिलाड़ियों को चलता किया। पाकिस्तानी खवातीन बॉक्सर्स छा गईं। चीन में जारी बेल्ट एंड रोड इंटरनेशनल बॉक्सिंग गाला में 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। आयशा मुमताज़ ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। मारिया और मलाइका ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मेंस कैटेगरी में कुदरतुल्लाह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इसराइली रकमाली मुजाहिदीन के साथ जंग के महाज पर रहेंगे। रकमाली वही खतरात और हालात झेलेंगे जो मुजाहिदीन झेल रहे हैं। हमास के अस्करी विंग के तर्जुमान का कहना है जो रकमाली इसराइली जारियत में मारा गया उसकी तफसीलात सबूत समेत जारी करेंगे। इसराइली अफवाज के गाजा में बमबारी मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। उधर तुर्की ने इसराइल के साथ तमाम तिजारती ट्रांसिट रवाबित खत्म कर दिए। इसराइली तैयारों को तुर्क फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। तुर्क मीडिया के मुताबिक तुर्क बहरी जहाज़ों को इसराइली बंदरगाहों में दाखिले से रोक दिया। तुर्क पार्लियामेंट का तमाम ममालिक से इसराइल के साथ ताल्लुकात खत्म करने का मुतालिबा। इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत मुअत्तल करने का भी मुतालिबा। और पोलैंड में एयर शो की रिहर्सल के दौरान F-16 तैयारा गिरकर तबाह। पायलट हलाक हो गया। तैयारे में गिरते ही आग लग गई।